हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं अपने GST-R1 को प्रॉपर ढंग से फाइल करना। साथ में ये भी सीखेंगे कि अपने GST-R1 को टैली में किस तरह से चेक करेंगे कि हमारी GST-R1 में किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने टैली में GST-R1 को डिटेल को कैसे चेक करेंगे। साथ में आपको लाइव बताऊंगा किसी कंपनी के GST-R1 फाइल करके कि किस तरह से आप बिल्कुल एरर फ्री GST-R1 को फाइल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने टैली में GST-R1 को ओपन करने के लिए डिस्प्ले में जाना होता है, GST रिपोर्ट और GST-R1। GST-R1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले ओपन होता है। यहाँ पे ऑल टैब टू प्रेस करके अपने पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, जिस पीरियड के आपको GST-R1 यहाँ पे ओपन करना है या रिटर्न फाइल करना है। हमने यहाँ पे फरवरी का फॉर एग्जांपल के लिए खोला हुआ है क्योंकि मेरे को फरवरी का GST रिटर्न को फाइल करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे खोला हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे आपको अनसर्टेड ट्रांजेक्शन में किसी तरह का कोई इनवाइस शो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इनवाइस शो हो रहा है इसका मतलब इस इनवाइस में आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान देना है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में किसी तरह का कोई इनवाइस ना हो। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे, B2B सप्लाई कितने हैं, B2C, B2 एक्सपोर्ट, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको नीचे शो होता है। सारी चीज़ यहाँ पे देखने के बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे GST रिटर्न। GST रिटर्न पे क्लिक करेंगे। GST रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ डिटेल इस तरह से ओपन होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर देखेंगे, एक्सपोर्ट GST-R1 पेंडिंग टू। ठीक है, एक्सपोर्ट वाउचर काउंट 52, समरी काउंट 2। समरी काउंट 2 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक होता है डॉक्यूमेंट समरी और दूसरा होता है HSN समरी। ठीक है, आपका टोटल इनवाइस 52 है। आपको समरी नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी दोनों यहाँ पे मिलता है। HSN समरी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके HSN बाई डिटेल खुल जाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट समरी पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आके तो आपने कितने इनवाइस से कौन से इनवाइस तक के इस पीरियड में आपने सेल किया है और कितने टोटल इनवाइस है वो आपके यहाँ पे टोटल शो होता है। देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम टू और वाउचर काउंट टोटल आपको यहाँ पे शो होगा कि 52 अपने इनवाइस काटा हुआ है इस पीरियड में और कौन से इनवाइस नंबर से कौन से इनवाइस नंबर तक। ठीक है, तो दो ये चीज़ ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे आपको समरी काउंट 2 हमेशा शो होना चाहिए और आपकी जो वाउचर काउंट है 52 वो हमेशा शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ अपने HSN बाई समरी को एक बार चेक करेंगे कि अपने HSN बाई समरी में जो टोटल आपकी सेल है और आपकी जो बिल बाई डिटेल में जो सेल है वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटिंग करना है, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपकी फ़ाइल फॉर्मेट। आपको ये जो डाटा एक्सपोर्ट करना है वो किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको 3 तरह के फॉर्मेट दिखता है, एक CSV, दूसरा एक्सेल, तीसरा JSON फाइल। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरे को JSON फाइल में एक्सपोर्ट करना है, हम इसलिए यहाँ पे JSON फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको फाइल पाथ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको ये जो डाटा एक्सपोर्ट करेंगे वो किस डेस्टिनेशन पे करना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो फाइल है वो ढूंढने में आसानी रहे। तो मान लीजिए मेरे को ये जो फाइल है डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना है, हमने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे सीधा इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको किसी तरह का कोई भी टूल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो तरीका है आप डायरेक्ट टैली से अपने GST-R1 को फाइल कर सकते हैं। इस तरह से JSON फाइल को जनरेट करने के बाद उसके बाद आप अपने GST रिटर्न के जो GST की साइड है उस पर आएंगे। यहाँ पे अपने पीरियड को सिलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो रिटर्न का डैशबोर्ड होता है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके GST-R1 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे 2 तरीके मिलते हैं फाइल करने के लिए, प्रिपेयर ऑफ ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो अभी जो हम तरीका बता रहे हैं ऑफलाइन का, तो इसलिए हम प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना है जो हमने JSON फाइल में एक्सपोर्ट किया था टैली से, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे। जो हमारा JSON फाइल था इसको हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे जो ये हमारा फाइल है वो हमारी GST की जो साइड है इस पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि योर JSON फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है,
इसके बाद आप 15 मिनट तक वेट कर सकते हैं। अगर आपके तुरंत आपकी डाटा अगर शो नहीं हो रहा है तो 15 मिनट के बाद आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये जो अपलोड किया है वो डाटा शो होने लगेगा। तो फिलहाल हम 15 मिनट के बाद एक बार चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डाटा आपकी शो होता है। तो चलिए, हमारी 15 मिनट वेट करने के बाद अब क्या करते हैं, हम अपने एक बार दोबारा से रिटर्न डैशबोर्ड को खोलेंगे। उसके लिए सर्विस में जाएंगे, डैशबोर्ड रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने पीरियड सेलेक्ट करेंगे, देन सर्च पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारा जो GSTR1 है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके देखेंगे यहाँ पे जो हमारे B2B सप्लाई है इसमें आपकी 52 इनवाइस यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे टैली में भी 52 इनवाइस शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर आपको पार्टी बाई पूरा इनवाइस देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन से पार्टी को कितने इनवाइस आपने इस पीरियड में काटा है वो आपको सामने दिख जाएगा। आप किसी भी इनवाइस में, किसी भी पार्टी की इनवाइस में कुछ चेंज करना है तो आप इनवाइस पे क्लिक करके जाके उसमें किसी तरह कोई भी करेक्शन है तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी B2B सप्लाई जो आपकी टोटल इनवाइस यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपके HSN बाई समरी यहाँ पे नीचे आपको शो होगा कि जो HSN बाई समरी में टोटल आपके 15 HSN का डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि 15 HSN के थ्रू आपने पूरे इस पीरियड में सेल किया है। आप इस HSN बाई डिटेल को भी आप चाहो तो अपने टैली में एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट समरी है इसमें भी आपको वो डिटेल मिलेंगे कि कौन से इनवाइस नंबर से कौन से इनवाइस नंबर तक इस पीरियड में आपने काटा है बिल, और टोटल आपकी इनवाइस नंबर कितना कितना है वो आपको शो हो जाता था। यहाँ पे देखेंगे 52 इनवाइस इसमें भी है और हमारे डॉक्यूमेंट समरी में भी आपको 52 इनवाइस शो हो रहा था। उसके बाद HSN समरी यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि HSN समरी में आपके टोटल कितने HSN है, कितने HSN के थ्रू आपने माल पूरे इस पीरियड में सेल किया है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ जनरेट समरी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम जनरेट समरी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू फाइल समरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे वो डिटेल ओपन हो जाएगा जो कि आपने अपने GSTR1 में पूरे आपने दिखाया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, फाइल स्टेटमेंट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे आपके ऑथराइज सिग्नेचरी के नाम आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट की जगह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नीचे यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे फाइल विथ EBC या फाइल विथ DSC के थ्रू कर सकते हैं। तो फाइल विथ EBC में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होगा उस पर आपको OTP आएगा। तो उस OTP को यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। आपको दोनों ईमेल आईडी और वो जो मोबाइल नंबर होता है उस पर दोनों पे एक सेम OTP जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी OTP यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास मोबाइल नंबर पे वो OTP आया है, उसको हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो GSTR1 है वो फरवरी मंथ का वो इस तरह से आपके फाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो।